माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहे। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट यूं ही आप लोग करते रहिए। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचेगी। और फ्रेंड लाइक में पैसे नहीं जाते, प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड नेहा के ब्लॉग आप लोगों ने सालों से देखा होगा, लेकिन नेहा को इस तरह से पापा के गले लगकर कभी भी रोते हुए नहीं देखा हो, क्योंकि इनके पापा बहुत स्ट्रोंग हैं और नेहा भी बहुत स्ट्रोंग बनती है, कभी भी अपने पापा के सामने रोती नहीं है। ऐसा ही स्ट्रोंग बनना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा देखो, यही पल का इंतज़ार था, यही पल का इंतज़ार रहता है हर पिता को। तो फिर लड़कियों और लड़कों में हम लोग भेदभाव नहीं करते। जैसे हम अपनी लड़की को रखते हैं वैसे ही लड़के को ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पे नियम जो बनाए गए हैं, जैसे जो भी नियम एक चल आए हैं, उसी अनुसार हमें हर चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्या हम अपने 3 बच्चे हों या चाहे जितने लड़के हों उनको हम पाल सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्ची को नहीं पाल सकते? क्यों नहीं अपने बच्ची को अपने पास रख सकते हैं? तो ये जो नियम बनाए गए हैं, जैसे संसार में जो नियम बनाए गए उसी के अनुसार हमें करना पड़ता है। और अपनी बच्ची को, अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हवाले करना पड़ता है। ये हम लोगों को करना पड़ता है। जैसे माता पिता जैसे हम लड़के के होते हैं वैसे लड़की के होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो नियम बनाए गए, तो उस नियम के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। और लड़की हमारे कलेजे की टुकड़ा ही होती है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, अपने लड़की को अपने घर में नहीं बिठा पाते हैं। ऐसे नियम होते। हम हर कोशिश करते हैं हमारी बच्ची अच्छे से रहे, और उसको हम जब शादी करते हैं ना, तो देने में कोई भी कमी नहीं लगाते हैं, हर चीज़ें देते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जैसे हम लोग जब हर माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हवाले करता है ना, तब उससे पूछे कितना दुख होता है। तो यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी के जो पिताजी हैं, और पिताजी भी हैं, माताजी उनकी जो मम्मी है, वो तो सब लोग रोने लगे हैं कि आज से हमारी जो नेहा है दूसरे के हवाले हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग रो रहे हैं। तो ताशु ऐसे नहीं करते बेटा। चीनू अब तुम्हारे हवाले, मेरे को घर नहीं होते हैं। जैसे अपने बच्चों को घर में रखा वैसे ही उसको भी रख लेते। लेकिन लोग ये संसार के नियम बनाए गए हैं उस पे लोग चलते हैं। क्या एक बेटी अपने मायके में नहीं खुश रह सकती है? रह सकती है, लेकिन उसकी शादी ना हो तब। तो यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी की जो इंगेजमेंट हुई है, तो उनके जो मम्मी पापा हैं तो रोने लगे। किसी के भी मम्मी पापा हों तो हाल वही होगा, चाहे जिसके हों। तो ऐसा होता है, इसलिए रोते हैं कि आज अपनी बेटी को हम पलकों के ऊंचे बिठा के रखते थे, और हमारी बेटी को कैसा ससुराल मिलेगा, हमारी बेटी खुश रहेगी या नहीं खुश रहेगी। जब हमारी बेटी खुश नहीं रहती है तो हमसे ज़्यादा, मतलब लड़की से ज़्यादा उसके माता पिता को दुख होता है, भाई बहन को दुख होता है। तो इसीलिए हर माँ बाप जो होता है तो अपनी बच्ची के लिए दुख करता है और अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हवाले कर देता है। ये नियम जो है हर लोगों के साथ में होता है। तो यहाँ पे आशीष नेहा तिवारी जो हैं, उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं नेहा आशीष तिवारी के लिए। 4 सालों में वो मर के जी है। हम बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं नेहा तिवारी 4 सालों में मर के ज़िंदा हुई है। और क्यों ज़िंदा हुई? वो भी एक माँ है, अपनी बच्ची के लिए ज़िंदा हुई है। ताशी को बहुत ज़्यादा वो प्यार करती है। वो नहीं, हर माँ बाप अपनी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा
हमसे आगे निकले, हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे। तो ये सारे लोग चाहते हैं। और फिर एक बात और करना चाहते हैं, जैसे नेहा आशीष तिवारी के जो भाई और भाभी हैं, भगवान करे ऐसे जो भाई और भाभी होंगे तो एक बहन का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इतना सपोर्ट नेहा का उसका भाई और भाभी ने किया है। तो ऐसे भगवान भाई दें तो ऐसे ही दें। नेहा जो है तो बहुत खुशकिस्मत वाली थी जो उसको इस तरह का भाई मिला है, भाई भगवान जैसा मिला है। तो यहाँ पे भाभी भी बहुत सपोर्ट कर रही है और जो भाई है वो भी नेहा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। यहाँ पे जब नेहा भाभी को मानती है तभी तो उसकी भाभी नेहा को मानती है। तो यही होता है, लोगों पुराने जो विचार वाले लोग हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। जब भाभी का ख्याल नेहा ने किया तो आज नेहा का ख्याल भाभी ने किया है। तो कभी हमारी तो कभी तुम्हारी। तो ये जब लोग इस तरह से सोचते हैं ना तो ये रिश्ते जो हैं तो बहुत ही मजबूत होते हैं और बहुत ही अच्छे से रिश्ते चलते हैं। तो यही हुआ है नेहा और नेहा के भाभी में और भाई में। जब नेहा पे दुख पड़ा तो उसका भाई इतना सपोर्ट किया, तो कभी ना कभी नेहा भी अपने भाभी का और भाई का सपोर्ट किया ही होगा। तो वो लोगों ने भूला नहीं कि अब नेहा पे ऐसा दुख हुआ है तो नेहा को हम छोड़ दें। तो ऐसे होते हैं भाई बहन का रिश्ता। आज देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग नेहा आशीष तिवारी का चैनल खोल के आप लोग देख सकते हो। इसी तरह से वो लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया है। ये नहीं लगता है कि ये भाभी हैं, कभी भी तकरार नहीं होती है, ये चीज़ें हुई हैं। तो हमें तो नेहा के जो ब्लॉग हैं देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और नेहा की आज इंगेजमेंट हो चुकी है और उसके ससुराल वाले जो हैं वो भी चले गए हैं, बहुत ही अच्छे हैं ससुराल वाले। और तासी अपने पापा का प्यार पा गई है। तासी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि सबके पापा, हमारे पापा कहाँ हैं। तभी नेहा तिवारी ने अपनी शादी को हाँ किया था। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2021 से हम नेहा का वीडियो देख रहे हैं। नेहा बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी कभी भी मुस्कान नहीं आई है चेहरे पे। तो ऐसा ही होता है, जब पति छोड़ के चला जाता है ना तो ऐसा ही होता है। सारी चीज़ जो कोई भी चीज़ है, हमारे चेहरे की जो मुस्कुराहट है, ये सारी चीज़ें उस साथ में चली जाती हैं। तो यही हुआ, आज नेहा आशीष तिवारी बहुत खुश है। भगवान करे कि हमेशा वो खुश ही रहे और यही हमें भगवान से प्रार्थना है। जैसे आज नेहा आशीष तिवारी खुश है, इसी तरह से वो आने वाले जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ वो पाए, यही हमें भगवान से प्रार्थना है। तो एक कहानी होती है एक लड़की की कहानी कोई अच्छी नहीं होती है। जो लड़की अपने पापा से, मम्मी से ना कहने वाली, ससुराल में जाके वो हाँ कहती है, हर चीज़ वो करती है, जो भी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ससुराल के रिश्ते वो बहुत ही अच्छे से निभाती है। वो लड़की हर दुख सुख उठा लेती है और किसी से नहीं बोलती। इसीलिए माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारी बच्ची को कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा, आने वाला जीवन जो है कैसा रहेगा। तो इसीलिए माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी बच्ची के लिए। और ये जो रीत है, दुनिया का रीत है, वही चल आया है। इसको ना हम हटा सकते, ना आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी नहीं बदल सकते। यही रीत है संसार में कि एक लड़की पराई ही होती है। लड़की
चाहे जिसकी हो वो पराई ही रहती है। उसको हर तरह से, हम माँ बाप हैं तो हर तरह से उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसकी सेवा करते हैं, लेकिन हम अपने घर में उसको नहीं बिठा पाते हैं। ये रीत है, ये संसार का नियम है, तो हमें नियम के साथ ही चलना होगा। हम अपने बच्चे को खूब अच्छे से हर तरह से, अपने लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन ये संसार का नियम है, हमें संसार के नियम के अनुसार ही चलना होता है। और यहाँ पे नेहा जो हैं उनके पापा हैं दुखी हुए, तो हमें भी बहुत ही ख़राब लगा। तो ये सारी कहानी होती है हम लड़कियों की, और हमारे जो माँ बाप है वो भी यही सोचते हमारी बच्ची किस हाल में होगी और कैसी होगी। ये हमारे पे नहीं, हर जो लड़की है उसके माँ बाप पे, हर लोगों के लड़कियां हैं उन पे लागू होती। हम ये नहीं कहते हमारे पे नहीं, जिसके पास में लड़कियां हैं उनके सब पे लागू होता है। सब लोग होते हैं जिसकी लड़कियां होती हैं, तो यही होता है। तो फिर वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट करना, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। और फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।